Assalamu alaikum, 6th class. Today is our lecture number 8 of mathematics. Unit number 7, financial arithmetic. Exercise number 7A. ओके क्लास, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व किए थे. आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? अ फेमस बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन 38 आवर्स. इफ़ ही कुड कीप अप द सेम रन रेट, हाउ मेनी रन्स वुड बी स्कोर्ड इन 47.5 आवर्स. यहाँ पर बोल रहे हैं एक बैट्समैन है, वो सेंचुरी स्कोर करता है. सेंचुरी मीन 100 स्कोर्स करता है इन 38 आवर्स में. फिर हमने बताना है कि अगर रन रेट उसका सेम रहे तो फिर 47.5 आवर्स में वो कितनी स्कोर करेगा. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ओके क्लास, फर्स्टली जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो लिख लेते हैं. नंबर ऑफ स्कोर्स इन 38 आवर्स इज इक्वल टू 100 रन्स. ठीक है, सेंचुरी में 100 रन्स होते हैं ना, वो लिख लिया हमने. अब हमने बताना है कि 47.5 आवर्स में वो कितना स्कोर करेगा. यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे हम. फर्स्टली 1 आवर का फाइंड आउट करेंगे, उसके बोथ साइड्स, उसके आंसर के बोथ साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.5 आवर्स का. ठीक, अब नंबर ऑफ स्कोर्स इन 1 आवर्स 38, दूसरी साइड पर इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा. ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर्स इन 1 आवर्स इज इक्वल टू 100/38. फिर कैंसिलेशन हुई है 2 से. 2 5s are 10, 0 एज इट इज़. 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, ये 18 बन गया. 2 9s are 18. सो नंबर ऑफ स्कोर्स इन 1 आवर इक्वल टू 50/19 रन्स. ठीक, अब 1 आवर की हमारे पास आ गया, उसके बोथ साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 से, तो हमारे पास स्कोर आ जाएगी 47.5 आवर्स की. नंबर ऑफ स्कोर्स इन 47.5 आवर्स इक्वल टू 50/19 इंटू 47.5. देन हमने पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, 1 0 आ गया. फिर कैंसिलेशन हुई है. 10 1s are 10, 10 5s are 50. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन करते हैं. न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिलेशन नहीं होती. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की आपस में कैंसिलेशन होती है. ठीक है, यहाँ पर हमने क्रॉस में कैंसिलेशन की है, लेकिन क्रॉस में भी इस तरह से किया है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की आपस में कैंसिलेशन हो रही है. 10 1s are 10, 10 5s are 50, 19 1s are 19, 19 25s are 475. यहाँ पर साइड में मैंने उसकी डिवीजन भी कर दी है. ठीक है, आपने इसको चेक कर लेना है. 19 2s are 38, माइनस किया 9 एंड देन 5, 19 5s are 95. सो 19 25s are 475. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 रह गया, इसका भी डिनोमिनेटर में 1 है. 1 1s are 1 और डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते क्योंकि तमाम नंबर्स के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 होता है. फिर हमारे पास क्या रह गया? 5 और 25. 5 25s are 125. सो नंबर ऑफ स्कोर्स इन 47.5 आवर्स इज 125. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास. इफ़ 2/3 ऑफ अ लॉन नीड 6 kg फर्टिलाइज़र, हाउ मच फर्टिलाइज़र विल बी द होल लॉन नीड. अब 2/3 लॉन के लिए 6 kg फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड है. फिर हमने बताना है कि होल लॉन के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा. सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो लिख लेंगे. 2/3 ऑफ अ लॉन नीड फर्टिलाइज़र इक्वल टू 6 kg. अब 2/3 का क्या मतलब है? 2/3 का मतलब है कि एक होल लॉन है, होल लॉन में के 3 इक्वल पार्ट्स करो. ठीक है, और इक्वल पार्ट्स 3 इक्वल पार्ट्स करो और फिर उसके 2 पार्ट्स के लिए. ठीक है, 3 इक्वल पार्ट करने के बाद 2 पार्ट्स के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड है, 2/3 के लिए रिक्वायर्ड है 6 kg. और फिर हमने बताना है कि होल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा. अब यहाँ पर देखें, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं. यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू होती है इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन इक्वालिटी की दूसरी साइड पर किस तरह से जाकर मल्टीप्लाई, किस तरह से जाता है कि उसकी जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी होती है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होती है, न्यूमिनेटर में लिखी जाती है. और जो न्यूमिनेटर में लिखी जाती है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होती है. मीन्स के इसका रेसिप्रोकल हो जाता है यहाँ पर. ठीक, होल लॉन नीड. अब यहाँ पर क्या रह गया? 1 और 1 होल है. ठीक है, होल लॉन नीड फर्टिलाइज़र 6 इंटू 3/2. फिर कैंसिलेशन हुई है. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 इंटू 3 9 kg. सो होल के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 9 kg
फर्टिलाइज़र। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 400 किलोमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स। अब यहाँ पर बोल रहे हैं एक कार है वो 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 3 आवर्स में, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि अगर वही वाली कार 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे तो फिर कितना टाइम उसको यूज़ होगा, ठीक है। और देन हमने बताना है अगर 7 आवर्स का टाइम हो तो फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पार्ट 1 का सॉल्यूशन है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी फर्स्टली उसको लिख लिया। कार कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हम 1 किलोमीटर का फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद 400 से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 400 किलोमीटर का आ जाएगा टाइम। 240 दूसरी साइड पर आके डिवाइड होगा। कार कैन ट्रैवल 1 किलोमीटर इन 3/240, फिर कैंसिलेशन हुई है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 एज इट इज़। कार कैन ट्रैवल 1 किलोमीटर इन 1/80 आवर्स, ठीक। अब 1 किलोमीटर का हमारे पास आ गया, हमने फाइंड आउट किसका करना है 400 किलोमीटर का। क्या करेंगे 400 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। कार कैन ट्रैवल 400 किलोमीटर इन 1/80 इंटू 400, 0 0 से कट हो गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 5 1 जा 5। कार कैन ट्रैवल 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब पार्ट 2 है हमारे पास, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 का सलूशन इधर से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने क्या किया, फर्स्टली देखो हमारे पास 400 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होता है। तो हमने डिस्टेंस को इक्वालिटी की इस साइड पे लिखा, ठीक है। जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी थी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लिखी। अब हमारे पास आवर्स गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम यही वाली इंफॉर्मेशन को कि इक्वालिटी को बस चेंज कर देंगे, टाइम को हम इस तरफ लिख लेंगे और डिस्टेंस को इस साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। जस्ट हमने पोजीशन चेंज किया, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब टाइम गिवन है और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन 3 आवर्स कार कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर, इन 1 आवर कार कैन ट्रैवल, 3 दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 एज इट इज़। इन 1 आवर कार कैन ट्रैवल 80 किलोमीटर। अब टाइम कितना गिवन था 7 आवर्स का, 7 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। इन 7 आवर्स कार कैन ट्रैवल 80 इंटू 7 डेट इज़ इक्वल टू 560। अपने साइड पे मल्टीप्लिकेशन इसकी चेक कर लेनी है। सो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया 7 आवर्स का 560 किलोमीटर। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और डॉजिंग टेबल ऑफ 9 लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।